हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। आज दिनांक 4 जून 2024। आज हमारे चुनाव के अभी परिणाम आने वाले हैं, लेकिन यह तो सभी जानते हैं फिर से मोदी राज ही कायम होने वाला है, क्योंकि धर्म युद्ध में धर्म का ही प्रचार प्रसार है और धर्म के मार्ग पर चलते हुए मोदी जी को पुनः मैं धन्यवाद देते हुए उनका स्वागत करता हूं। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और अपना आसन प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और इस कथा का भावपूर्वक श्रवण कर हमें आनंद प्राप्ति कराएं। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इस कथा में पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें, कथा का आनंद लें। मैं अपने कुलदेवी केशर सती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आमंत्रण करता हूँ। उनसे भी प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे बाबा विश्वनाथ, हे शंभो, आप तो दया सिंधु हैं, दया करने वाले हैं। आप भोलेनाथ हैं, सबका कृपा करते हैं। हे कल्याणेश्वर, हे बाबा, मैं आपको यह भी प्रार्थना करता हूँ जिसने मुझे एक बार भी देखा हो उस पर कृपा बनाए रखिए, और जो भी इस कथा का श्रवण भावपूर्वक करे उन पर विशेष कृपा बनाए रखिए। मुझसे जुड़े लोगों पर भी अपने अखंड कृपा बनाए रखिए। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज महामंडलेश्वर चतुर्थ संवरिया बाबा चतुर्थ संप्रदाय के अध्यक्ष सांवरिया बाबा मेरे गुरु, उनकी आज्ञा लेकर आज कथा प्रारंभ करूंगा। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कथा के लिए मुझे प्रेरणा दी और मैं उनके ही कृपा सानिध्य में यह कथा पढ़ पा रहा हूं। हे बाबा, गुरु एक हैं, गुरु तत्व एक है, गुरु के रूप अनेक हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। तो मैं उन गुरु को मानते हुए मेरे गुरु के माध्यम से मैं सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूं। हे बाबा, आप ही मुझसे कथा कर लीजिए, सुन लीजिए और सुना लीजिए। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभो शंभो। हे बाबा बम लहरी बम बम भोले, बाबा बम लहरी बम बम भोले, बाबा बम लहरी बम बम भोले। हर हर महादेव शंभो शंभो, हर हर महादेव शंभो शंभो, हर हर महादेव शंभो शंभो। गंगा गंगा नर्मदा नर्मदा स्नानम अहम करिष्येत, तत्पश्चात स्कंद पुराण पढ़िष्येत। स्कंद पुराण अनेको इच नहीं, शिव महापुराण की तरह ही है। इसमें भी जो फल मिलता है वो शिव महापुराण की तरह ही मिलता है, क्योंकि इसमें आधा से ज्यादा ग्रंथ में शिव और शिव परिवार की ही चर्चा है। तो स्कंद पुराण शिव के ही रूप में मानना चाहिए और उसी प्रकार भावपूर्वक श्रवण करना चाहिए। यही बातें ग्रंथों में कही गई है और मैं ग्रंथ से ही कह रहा हूं, ग्रंथ के बाहर नहीं। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर हर महादेव शंभो शंभो। स्कंद देवता की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कल किस प्रकार नारद जी ने कपिल मुनि को कपिल आश्रम बनाने के लिए कपिल ने कापिल नामक स्थान की स्थापना की। तदंतर सब देवता देवलोक को चले गए। इस प्रकार मही नदी के तट पर किनारे उस संगम के पास किस प्रकार कपिल जी का आश्रम बना, इसके बारे में बताया गया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे आज की कथा की ओर बढ़ने से पूर्व काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय, मेरे विश्वेश्वर नाथ की जय। हर हर गंगे मोक्षदायिनी गंगे की जय।
अर्जुन बोले, नारद जी आपने माही सागर संगम के अद्भुत महात्म का वर्णन किया, उसे सुनकर मुझे बड़ा विस्मय और हर्ष हो रहा है। बताइए किसके यज्ञ में मही नदी प्रकट हुई है? नारद जी ने कहा, पांडुनंदन प्राचीन काल में इस पृथ्वी पर इंद्रधुमन नामक से प्रसिद्ध एक राजा हो गए थे हैं। वे बड़े दानी, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता, माननीय पुरुषों का सम्मान करने वाले तथा सामर्थ्यशाली थे। वे उचित कार्यों के ज्ञाता, विवेक के निवास स्थान तथा गुणों के समुद्र थे। भूमंडल में कोई भी ऐसा नगर, ग्राम या शहर नहीं था जो राजा के द्वारा किए गए धर्मानुष्ठान के चिन्हों से अंकित न हो। उन्होंने ब्रह्म विवाह को विधि से अनेक बार कन्यादान किया था। वे धनार्थियों को 1000 स्वर्ण मुद्रा से कम दान नहीं देते थे। दशमी तिथि के दिन रात्रि काल में हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर उनके संपूर्ण नगर में बजाया जाता और यह घोषणा की जाती, कल प्रातः काल एकादशी का व्रत है, वह सबको करना चाहिए। गंगा की बालू वर्षा की धारा तथा आकाश के तारे कदाचित विद्वान पुरुषों द्वारा गिने जा सकते हैं, परंतु महाराजा इंद्रदुम्न के पुण्यों को गिनना नहीं की जा सकती। ऐसे पुण्यों के प्रभाव से राजा इंद्रदुम्न अपने मानव शरीर से ही विमान पर बैठकर ब्रह्मा जी के लोक में जा पहुंचे और वहां देव दुर्लभ भोगों को भोग किया। इस प्रकार अनेक कल्प बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने लोक में निवास करने वाले राजा इंद्रदुम्न से कहा, राजन अब तुम पृथ्वी पर जाओ। राजा ने ब्रह्मा जी की यह बात सुनी और सुनने इसके साथ ही अपने को पृथ्वी पर आया हुआ देखा। उसके बाद राजा इंद्रदुम्न मार्कंडेय मुनि, नाड़ी, जंग, बक, प्रकार, कर्ण, उल्लूक, चिरायु, गिद्धराज, मंथर, कछुए से मिले और वे बोले, स्वयं 4 मुख वाले ब्रह्मा ने ही मुझे स्वर्ग से निकाल दिया है। इसके कारण मैं लज्जित हूं, अतः बार बार पतन होने के दोष से दूषित स्वर्गलोक में अब मैं नहीं जाऊंगा। अब तो मैं अविद्या और पाप का नाश करने वाले विवेक विराग का आश्रय ले ज्ञान प्राप्ति पूर्वक मोक्ष के लिए यत्न करूंगा। इसलिए यदि आप अपने घर पर आए हुए मुझ अतिथि का आज सत्कार करना चाहे तो मुझे ऐसे किसी गुरु का पता बताइए जो मुझे इस संसार सागर से पार कर देने वाला हो। कछुए ने कहा, राजन लोमस नाम वाले एक महामुनि हैं जिनकी आयु मुझसे भी बड़ी है। पहले मैंने उन्हें कलाप ग्राम में कहीं देखा था। इंद्रदुम्न बोले, तब तो चलिए हम सब लोग साथ ही उनके पास चलें। विद्वान पुरुष सत्संग की तीरथ से भी अधिक पवित्र बतलाते हैं। नारद जी कहते हैं, अर्जुन तदंतर उन सबने कलाप ग्राम में पहुंचकर महामुनि लोमस के दर्शन किए। वे मन और इंद्रियों से के संयम से तत्पर तथा क्रिया योग में संलग्न थे। तीनों काल स्नान करने से उनकी जटाएं कुछ पीली पड़ गई थी। उन्हीं को अपने मस्तक पर धारण किए हुए घी को आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि को भांति अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन्होंने छाया करने के लिए अपने बाएं हाथ में एक मुट्ठी तृण ले रखा था और दाहिनी हाथ से रुद्राक्ष का माला धारण कर रखे थे। वे महामुनि मैत्र मार्ग में स्थित थे, जो कटु वचन आदि के द्वारा पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को पीड़ा न देते हुए केवल जप से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। वह मुनि मैत्र कहलाता है। राजा मुनि बक, उल्लूक, गृध और कछुए ने कलाप ग्राम में उन पुरातन तपोनिधि महात्मा का दर्शन करके उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी आसन आदि देकर स्वागत सत्कार के द्वारा उन सबको प्रसन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अपना मनोगत कार्य निवेदन किया। कछुआ बोला, भगवान ये यज्ञ करने वाले पुरुषों में अग्रगण्य महाराज इंद्रदुम्न है। वसुधा में इनकी कृति का लोप हो जाने से ब्रह्मा जी ने इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। अब ये स्वर्ग की इच्छा नहीं रखते, वहां से पुनः गिरने का भय बना रहता है, इसलिए स्वर्ग उन्हें भयानक प्रतीत होता है। अब आपके अनुग्रह से ये मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, अतः मैं इन्हें आपके पास ले आया हूं। इन्हें आप अपना शिष्य समझें और इनके मनोवांछित प्रश्नों का उत्तर दें, क्योंकि परोपकार साधु पुरुषों का व्रत है। लोमस जी ने कहा, कुर्म तुम्हारा कथन उचित ही है। राजन तुम्हारे मन में क्या संदेह है सो बताओ। इंद्रदुम्न ने बोले, भगवान मेरे पहला प्रश्न यह है कि गर्मी का समय है, सूर्यदेव आकाश के मध्य में आकर तप रहे हैं, तो भी आपने अपने लिए कोई कुटी क्यों नहीं बनाई, जो हाथ में तिनके लेकर आप मस्तक पर छाया किए हुए हैं।
लोमस जी ने कहा, राजन, एक दिन मरना अवश्य है, यह शरीर गिर जाएगा, फिर अनित्य संसार में रहने वाले मनुष्यों द्वारा किसके लिए घर बनाया जाता है? दांत चले जाते हैं, लक्ष्मी चली जाती है, तथा यौवन और जीवन भी चला जाने वाला है। यह तो जो भी कुछ दिखाई देता है वह अत्यंत चंचल क्षण भंगुर है। ऐसी दशा में दान करना ही मनुष्यों के लिए सर्वोत्तम ग्रह है। इस प्रकार संसार को आसार और चलायमान जान लेने पर किसके लिए कुटी आदि का संग्रह किया जाए? इंद्रधुम्न ने पूछा, भगवान, तीनों लोकों में केवल आप ही चिरायु चुने जाते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं, फिर आपके मुंह से ऐसी बात क्यों निकलती है? लोमस जी ने कहा, राजन, प्रत्येक कल्प में मेरे शरीर से एक रोम टूटकर गिर जाता है। जिस दिन सब रोए नष्ट हो जाएंगी उस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। देखो, मेरे घुटने में 2 अंगुलक तक रोए से खाली हो गया है। इसी से मैं डरता हूं, जब मरना ही है तब घर बनाकर क्या होगा? इंद्रदुम्न बोले, ब्राह्मण, मैं पूछता हूं कि आपको जो ऐसी बड़ी आयु में प्राप्त हुई है वह दान का प्रभाव है अथवा तपस्या का? लोमस जी ने कहा, राजन, सुनो, मैं अपने पूर्व जन्म का प्रसंग सुना रहा हूं। यह कथा शिव धर्म की महिमा से युक्त पुण्यदायिनी तथा सब पापों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में मैं इस पृथ्वी पर अत्यंत दरिद्र शूद्र होकर उत्पन्न हुआ था। उस समय भूख से बहुत पीड़ित होकर पृथ्वी पर भ्रमण किया करता था। एक दिन दोपहर के समय जल के भीतर मैंने एक बहुत बड़ा शिवलिंग देखा। फिर उस जलाशय में प्रवेश करके जल पिया और स्नान किया। तत्पश्चात कमल के सुंदर फूलों से उस नहलाए हुए शिवलिंग का पूजन किया। भूख से मेरा गला सूखा जा रहा था। भगवान नीलकंठ को नमस्कार करके मैं पुनः आगे चल दिया। उस मार्ग में ही मेरी मृत्यु हो गई। तदंतर दूसरे जन्म में ही ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। एक ही बार शिवलिंग को नहलाने और पूजा करने से मुझे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रहने लगा। यह संपूर्ण जगत जो सत्य यह प्रतीत हो रहा है, मिथ्या का विलास है। अविद्या ही इसका मूल कारण है। ऐसा जानकर मैंने मुक्ता धारण कर ली। इस ब्राह्मण ने भगवान शंकर को भली भांति आराधना करके वृद्धावस्था में मुझे प्राप्त किया था, इसलिए मेरा नाम ईशान रखा। मेरे पिता माता पिता के मन में को महामाया ने ममता में बांध रखा था। वे मेरे गूंगापन दूर करने के लिए नाना प्रकार के मंत्र यंत्र तथा दूसरे उपाय भी किया करते थे। उनकी वह मूर्ता देखकर मुझे मन ही मन हंसी आती थी। कुछ काल के पश्चात जब मैं जवान हुआ तो रात में अपने घर छोड़कर निकल जाता और कमल के फूलों को से भगवान शिव की पूजा करके पुनः शयन स्थान पर लौट आता था। तदनंतर पिता की मृत्यु हो जाने पर मेरे संबंधियों ने मुझे नीरा गूंगा समझकर त्याग दिया। इससे मुझे प्रसन्नता ही हुई। अब मैं फलाहार करके रहने लगा और भांति भांति के कमलों से भगवान भूतनाथ की पूजा करने लगा। इस प्रकार 100 वर्ष बीतने पर वरदायक भगवान चंद्रशेखर ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय मैंने याचना की, भगवान, मेरा जरा और मृत्यु का नाश हो। तब भगवान शिव बोले, जो नाम और रूप धारण करता है वह सर्वथा अजर अमर नहीं हो सकता। अतः तुम अपने जीवन की कोई सीमा निश्चित करो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर मैंने इस प्रकार वरदान मांगा, प्रत्येक कल्प के अंत में मेरे शरीर का एक रोम गिरे और इस प्रकार सब रोम गिर जाने पर मेरी मृत्यु हो। इसके बाद में आपका गण हूं, यही मेरा अभिष्ट वर है। अच्छा, ऐसा ही होगा। यों कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए और मैं तभी से तपस्या में संलग्न हो गया। ब्रह्म कमल अथवा अन्य कमलों से भगवान शिव की पूजा करने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। महाराज, तुम भी ऐसा ही करो, इससे तुम अपने मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर लोगे। भगवान शिव के भक्त के लिए त्रिलोकी में कुछ भी दुर्लभ नहीं। ज्ञानेंद्रियों की बाह्य विषयों में होने वाली प्रवृत्ति को रोककर उन सब का भगवान सदाशिव में नित्य लय करना अंतर्योग कहलाता है। अंतर्योग का साधन कठिन होने के कारण भगवान शिव ने स्वयं ही बाह्यों का इस प्रकार वर्णन किया है। 5 भूतों के द्वारा भगवान शिव का पूजन बहिर्योग है, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब भगवान शिव की पूजा के उपकरण हैं। ऐसा समझकर भावना द्वारा इन्हें भगवान शिव के चरणों में समर्पित करना, यह बहिर्योग
पूजा की पत्ती है। बरयोग विशिष्ट फल देने वाला और अक्षय माना गया है, जो अविद्या आदि 5 क्लेशों, कर्मों के सुख दुख आदि परिणामों तथा वासनाओं से सर्वथा पृथक है। उन भगवान शंकर की आराधना पूर्वक प्रणव जप करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। सब पापों का नाश हो जाने पर भगवान शिव में भावना होती है, उनकी चिंतन में मन लगता है। जिनकी बुद्धि पाप से दूषित है, उनके लिए शिव की चर्चा भी दुर्लभ है। भारतवर्ष में जन्म होना दुर्लभ है, भगवान शिव का पूजन दुर्लभ है, गंगा स्नान दुर्लभ है, शिव की भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, ब्राह्मण को दान देना दुर्लभ है, अग्नि की आराधना भी दुर्लभ है। थोड़े से पुण्य वाले पुरुषों के लिए भगवान पुरुषोत्तम की पूजा का अवसर तो और भी दुर्लभ है। पूर्व काल में महादेव जी की आराधना करके जिस प्रकार मेरी आयु बढ़ी हुई, वह प्रसंग मैंने तुम्हें सुनाया ही है। भगवान शिव की भक्ति करने वाला महात्मा पुरुषों को त्रिलोकी में कुछ भी दुर्लभ, दुष्प्राप्य अथवा असाध्य नहीं है। जिनकी इच्छा से यह संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है, स्थिर रहता है और अंत में संहार को प्राप्त होता है, उन भगवान शंकर की शरण में कौन नहीं जाएगा। राजन, यह रहस्य की बात है। भगवान शंकर की आराधना ही संसार के मनुष्यों का प्रधान कर्तव्य है। जो भगवान शिव को मस्तक झुकाता है, वह निश्चित ही उन्हें प्राप्त करता है। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं अपने गुरु आज्ञा लेकर इस कथा को यहीं पे विराम दूंगा। आप सबको पुनः यही कहूंगा कि आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने और जोड़ने और जुड़ने के लिए आप प्रयास कीजिए, क्योंकि ये धर्म कार्य है। धर्म कार्य, शिव कार्य करने से आपको शिव की कृपा निश्चित ही मिलेगी। अगर कोई मुक्ति प्रदान कर सकता है तो मेरे महादेव ही कर सकते हैं, ऐसा लोमस जी ऋषि का कथन है। लोमस जी ने यह भी कहा कि शिव के लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है, शिव भक्तों के लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं। हम आप सबों को विनती करते हैं कि आप शिव भक्त हैं, तभी आप इस कथा का श्रवण कर पा रहे हैं। मैं तो निमित्त मात्र हूं, माध्यम हूं, लेकिन बाबा भोलेनाथ आपको कुछ देना चाहते हैं, तभी आपको इस मूल पाठ का श्रवण करा रहे हैं। आप उनके इस मूल पाठ का श्रवण कीजिए, इसी में आपका कल्याण है। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर, हर हर महादेव, शंभो शंभो हर हर महादेव। मैं आप सबों से यही कहूंगा कि आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों से पहुंचाइए, जोड़िए, जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। मैं इसी के साथ आज की कथा यहीं पे विराम देते हुए आज लघु आरती कर इस कथा को विराम दूंगा। हर हर महादेव। पंखा बंद करो तो निशा, पंखा बंद करो। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर, हर हर महादेव, शंभो 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 हर हर महादेव। आप यह भी देख रहे हैं कि शिव की महिमा, शिव की बातें जो शिव महापुराण में नहीं आई, वह स्कंद पुराण में आ रही है। और स्कंद पुराण कुछ और नहीं, शिव महापुराण का ही अंश मात्र है। स्कंद पुराण के श्रवण से उतना ही फल मिलता है जितना शिव महापुराण का। तो आपको भगवान भोलेनाथ का कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए कि आपको स्कंद पुराण की ओर बाबा ने लाया है और मेरे माध्यम से आपको सुनवाया है। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर, हर हर महादेव, शंभु शंभु। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्यो नमो नमः। गणेश जी महाराज नमो नमः। रामचंद्र जी नमो नमः। हनुमान जी की जय। मेरे भगवान भोलेनाथ की जय। मैया पार्वती की जय। कार्तिकेय भगवान की जय। स्कंद पुराण की जय। स्कंद पुराण की जय। स्कंद देव की जय। जय 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 जय। भक्त वत्सलाय की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हे भोला सब दुख काटो सभी का,
हे बाबा सब दुख काटो सभी का। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मातृ देवी व पितृभ्यो सब पितृ देवताभ्याम नमः। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज से को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कथा का श्रवण किया। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप लक्ष्मी जी महारानी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और कुबेर जी महाराज के साथ हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप हम सभी को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती को गौर बिंदुरा का भावपूर्वक कथा सुनने के लिए धन्यवाद देता हूं और उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए और हम अपनी अखंड कृपा हम सभी लोगों पर बनाए रखिए। हे बाबा, मेरी आपसे एक और निवेदन है बाबा कि मुझे भी इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दीजिए। मुझे अंत समय में बस कैलाश में वास करा दीजिए महादेव। मैं आपके सानिध्य में ही वास करना चाहता हूं और मैं अपने इष्ट इष्ट परिवार के साथ वहीं पर रहकर आपका भजन गुणगान करना चाहता हूं। हे बाबा, इतनी सी दया मुझ पर कर दीजिए, आगे आपकी जो इच्छा हो वो कीजिए। हे महादेव, सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। जो भी इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करे उस पर विशेष कृपा बनाए रखिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। बाबा हमको तो जाना कैलाश रे बाबा, हमको तो जाना कैलाश। हे शंभो हमको तो जाना कैलाश। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। घर घर महादेव।